हुजरे हो करके वहीं से चिट्ठी लेकर के आओ। अब उस गैर मुकल्लिद मौलवी की आंख खुल गई, बेदार हुआ, फौरन पीलीभीत के स्टेशन पर पहुंचा, बरेली का टिकट लिया, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुआ। रो रहा है, गिरियोजारी कर रहा है, माजरा को बयान कर रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने सब कुछ सुनने के बाद उसे तौबा कराया, उसे दाखिले इस्लाम किया और फिर सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया में उसे मुरीद किया। और जब उसे शजरा दिया, शजरा देते हुए इरशाद फरमाया, लो ये है तुम्हारी वो चिट्ठी जिस चिट्ठी का तुमसे मुतालबा किया जा रहा था, और जिस कश्ती की तुम्हें तलाश थी वो कश्ती तुम्हारा पीर है। मुसलमानों, ये है मसलक आला हज़रत। अगर इस पर गामजन रहोगे नजात मिलेगी, इससे हट गए तो हलाकतें और तबाहियां तुम्हारे लिए मुकद्दर हो जाएंगी। यही वो मसलक है जिसकी ताईदो तरबीजो तबलीग और नश्रो इशाअत के लिए मुजाहिद मिल्लत ने कूचा कूचा, गली गली, बस्ती बस्ती, डगर डगर, नगर नगर, कभी जेल में, कभी रेल में, कभी खाके हिंद पर तो कभी खाके हिजाज में, जहां भी गए हैं परचमे मसलके आला हजरत को बुलंद किया है। बिला खौफो खतर मसलके आला हजरत को हर जगह बयान किया है। आफाक की उसतों में इसे फैलाने के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक आप कोशिश करते रहे। हम मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं। याद रखिए, इस गुलामी का तकाजा उसी वक्त पूरा हो सकता है जब हम मुजाहिद मिल्लत के दिए हुए मिशन को आगे बढ़ाएं, जब हम मुजाहिद मिल्लत की बताई हुई तालीमात पर अमल करें और मसलके आला हजरत के साथ वाबस्ता हो जाएं, तादमे वापसी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी मसलके मुहज्जब पे कायम व दायम रहें। ये है मुजाहिद मिल्लत की तालीम। नंबर 2, आला हजरत अली रहमतुल्लाह व रिज़वान के बाद उनके मसलक का सबसे बड़ा नुमाइंदा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह थे, और उनके बाद उनके मसलक का सबसे बड़ा नुमाइंदा, सबसे बड़ा तर्जमान जिसे हम और आप हुजूर ताजुश शरिया के नाम से जानते हैं। ताजुश शरिया यो जाते बाबरकात है इनकी, जो मसलके आला हजरत की सच्ची तर्जमानी करने वाले हैं। इसलिए किताब व सुन्नत की रोशनी में, मसलके आला हजरत की रोशनी में ताजुश शरिया ने जो तहकीकात हमारे सामने पेश कर दी हैं, चाहे उनका ताल्लुक एतिकादी मसाइल से हो, चाहे उनका ताल्लुक फरोई मसाइल से हो, ताजुश शरिया के फतावा के सामने हमारी गर्दनें झुकी हुई हैं, हमारा सरे तस्लीम खम है। इसलिए कि हमें इस बात का पूरा यकीन है कि मसलके आला हजरत के सबसे बड़े तर्जमान अपने जमाने में हुजूर ताजुश शरिया थे, और हुजूर ताजुश शरिया की जात और जात है जिनका मुजाहिद मिल्लत ने भी अदब व एहतराम किया है। आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, रोदौली शरीफ की सरजमीन है, सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले गए हैं, उनके एक मुरीद का मकान है, हुजूर ताजुश शरिया भी मौजूद है। साहिब खाना कलकत्ता में काम करता था, मुजाहिद मिल्लत के दामन से यहीं वाबस्ता हो गया था। साहिब खाना की जो अहलिया थी वो भी चाहती थी कि मैं भी मुजाहिद मिल्लत के दामन से वाबस्ता हो। सरकार मुजाहिद मिल्लत जब वहां पहुंचे हैं, उनकी अहलिया की तरफ से ये इसरार हुआ कि मुझे अपने दामन में दाखिल कर लिया जाए। मुजाहिद मिल्लत ने कहा था कि नहीं, मेरे मखदूम ज़ादे यहाँ तशरीफ फरमा, हजरते अजहरी मियाँ यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनकी मौजूदगी में मुरीद नहीं कर सकता। इसरार बढ़ा, बहुत ज्यादा इसरार हुआ, मुजाहिद मिल्लत ने मंजूर कर लिया, लेकिन इरशाद फरमाया कि मैं अगर अंदर जाऊंगा तो उस बारगाह से, तो उस क़यामगाह से होते हुए नहीं जिस क़यामगाह में हजरत अजहरी मियाँ तशरीफ फरमा है, कहीं उनके अदब व एहतराम में कोई खलल न पड़ जाए। इसलिए मुजाहिद मिल्लत को पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले जाया गया, और जब आप मुरीद कर रहे थे इरशाद फरमाया, आवाज को हल्की रखना, कहीं मखदूम ज़ादे के आराम में कोई खलल न पड़ने पाए। मुजाहिद मिल्लत ने अपने अमल से, अपने किरदार से हमें यह सबक दिया था कि जब मसाइल बेशुमार हो जाएं,
लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कोई कुछ कहता हो, कोई कुछ कहता हो, तो उस वक्त ये समझ लेना कि ताजुश शरिया की तहकीक क्या है, ताजुश शरिया का मसला क्या है। जब ताजुश शरिया के मसाइल तुम्हारे सामने आ जाएंगे और फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए मुजाहिद मिल्लत ने जो हमें मिजाज दिया है, इंशाअल्लाह हम इस मिजाज पर रहती जिंदगी तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक बाकी रहेंगे। और याद रख लीजिए, चाहे खानकाए हबीबिया हो, चाहे दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत हो, दोनों का मसलक और दोनों का मौकिफ वही है जो हुजूर ताजुश शरिया का मौकिफ है, जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अली रहमत व रिजवान का मौकिफ है। जितने भी जदीद मसाइल हैं जिनमें इख्तिलाफ करने वालों ने इख्तिलाफ किया है, उन तमाम मसाइल में हम ताजुश शरिया की तहकीकात के साथ मुत्तफिक हैं। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने हमें इसी का दर्स दिया है। चाहे जितनी भी सोबतों का सामना करना पड़े, जितनी भी मशक्कतों का सामना करना पड़े, हम कांटों की राह से गुजरेंगे, लेकिन इमाम अहले सुन्नत की जो तालीमात हैं, ताजुश शरिया की जो तहकीकात हैं, हम उनसे बाल बराबर भी इन्हिराफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। याद रखिए, यहाँ की जो जिंदगी है ये 4 रोजा जिंदगी है, फिर उसके बाद तो आखिरत की जिंदगी है। यहाँ जितना झेलिएगा वहां पर उतना आराम पाइएगा। ये मत सोचिए कि ताजुश शरिया के मसले को लेकर के चलेंगे तो कदम कदम पर हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा, हमारी ख्वाहिश नफ्स पूरी नहीं होगी। यहाँ पर ख्वाहिश नफ्स को पूरा नहीं करना है, अपनी ख्वाहिश नफ्स को लगाम देना है। ये दुनिया हमारे लिए क्या है? कैद खाना है। ये दुनिया हमारे लिए जन्नत नहीं है। और दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आप जानते हैं कि कैद खाना में जो होता है वो अपने हिसाब से नहीं चलता है, वो अपनी मंशा के मुताबिक जो चाहे नहीं करता है, बल्कि वो जेलर के हुक्म का पाबंद होता है। जब ये हमारे लिए कैद खाना है तो हम यहाँ पर किसी के हुक्म के पाबंद हैं, हम शरीयत के गुलाम हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाले हैं। और किताब व सुन्नत की रोशनी में उलमाए किराम ने जो फैसला सादिर फरमाया है, उसी के आगे हमारा सरे तस्लीम झुका हुआ है। ताजुश शरिया की जात और जात है जो हमारे लिए नमूने अमल है। ताजुश शरिया ने यह भी इरशाद फरमाया है, तस्वीर कशी हराम है। अब तक अकीदे की बात हुई है, अब एक बात अमल की भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ चाहे शादी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, तस्वीर कशी का रिवाज बढ़ता जा रहा है। सिर्फ सियासत के स्टेज तक नहीं, बल्कि अब तो दीनी और मजहबी स्टेज पर भी खुलकर इसका मुजाहरा किया जा रहा है। कहीं तो बाज़ाब्ता वीडियोग्राफर को रखा जाता है और नहीं तो लोग अपने मोबाइल के जरिए इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। चाहे मोबाइल के जरिए उठाया जाए, चाहे फोटोग्राफर के जरिए ये काम किया जाए, याद रखिए ये दोनों चीजें ताजुश शरिया के मौक़िफ़ के मुताबिक तस्वीर के हुक्म में दाखिल हैं। जिस तरह तस्वीर हराम, उसी तरीके से ये भी हराम है। तो हम कोई मजलिस मुनअक़िद करते हैं तो हम इसलिए करते हैं ताकि रसूल का फैजान हमें मिल जाए, रसूल की नजरे इनायत हमें नसीब हो जाए, इसलिए हम कोई प्रोग्राम करते हैं। तो जो प्रोग्राम हमारा, जो तकरीब हमारी रसूल के हुक्म के खिलाफ होगी तो उसमें सवाब मिलने का क्या गुमान, उल्टा कहीं हम गुनाहगार न हो जाएं। आज तो मोबाइल हमारे हाथों में है, सिर्फ एक स्विच दबाने की देर है, फौरन किसी की तस्वीर कैच हो जाती है। बहुत आसान मालूम हो रहा है, मगर उस वक्त क्या होगा जब खुदाए जब्बारो कहार भरे मजमे में, जहां पर अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, वहां पर इरशाद फरमाएगा, अहयू मा खलक़तुम, जो तस्वीरें तुमने बनाई है अब इसमें जान डालो, अब इसमें रूह डालो। किसके बस की बात है कि अपनी बनाई हुई तस्वीरों में वो रूह डालने पर कादिर होगा? सिवाय नदामत के, सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय हसरत के कुछ हाथ न आएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इसी दुनिया में अपने मुआमलात को सही कर लें ताकि आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हम महफूज व मामून रहें। ये तस्वीर कशी क्या है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन नासे, इन्ना अशद्दल अज़ाबे
यौमल क़यामत अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त जो अजाब दिया जाएगा ये तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा। यही वजह है हमारे असलाफ ने हमेशा इस सिलसिले में एहतियात किया है और तस्वीर कशी से कोसों दूर रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह अहमदाबाद की सरजमीन पर पहुंचे हैं। जब मेहमान के घर में दाखिल होना चाहा, अभी दरवाजे के पास हैं, देखा कि अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं, रुक गए, वहीं पर रुक गए। जब साहिब खाना ने अंदर जाने के लिए कहा तो इरशाद फरमाया, ये देखो तुम्हारा घर तो सनम खाना बना हुआ है, बुत खाना बना हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं, जब तक इन तस्वीरों को हटाया नहीं जाएगा मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तस्वीरों को हटाया गया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह अंदर दाखिल हुए। अभी अभी आपने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का वाक़या सुना था, ये वाक़या भी सुन लीजिए। बरेली शरीफ से आपको बहुत कल्बी लगाव था, हमने बताया था एक अरसे तक बरेली शरीफ की सरजमीन पर रहकर आपने दर्स व तदरीस के सिलसिले को जारी रखा था। जब पाकिस्तान चले गए और हिंदुस्तान आने के लिए पासपोर्ट बनवाना जरूरी हो गया और पासपोर्ट पर तस्वीर लगाना जरूरी था, तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अब मैं बरेली शरीफ नहीं जाऊंगा। बावजूद कि बरेली की मोहब्बत आपके दिल में तड़प रही थी, मगर सिर्फ इसलिए कि हमें तस्वीर बनवानी पड़ेगी, इसलिए आपने बरेली जो मोहब्बतों का शहर था वहां पर आप तशरीफ ना लाए। यही मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है। आपने सुन लिया ये गौसे आज़म के कितने शहदाई थे, सुना है कि नहीं आपने? जब शाह मासूम गीलानी कुद्दस सिर्रुहू ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से ये कहा था कि आप तो शहनशाह बगदाद से बहुत अकीदत रखते हैं, तो फिर क्यों नहीं बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, गौसे आज़म की बारगाह में हाजिरी देकर के फैज को हासिल करते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? उस वक्त मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने ये इरशाद फरमाया था कि मैं गौसे आज़म और उनके जद्दे करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके उनकी बारगाह में कभी हाजिर नहीं हो सकता। मुसलमानों, तस्वीर कशी वो लानत है जिससे अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूल नाराज हो जाएंगे। हमारी सारी कोशिशों, सारी काबिशों, सारी इबादतों और सारी रियाजतों का महसल सिर्फ यही है कि रसूल हमसे राजी हो जाए, खुदा हमसे राजी हो जाए। अगर यही रसूल हमसे नाराज हो गए, जिन पर हमें सहारा है, जिन पर हमें तवक्कुल है, तो जरा आप बताइए कि कब्र की तारीकियों को अपने जलवे ज़ेबा से रोशन कौन करेगा? अगर हुजूरी हमसे नाराज हो गए तो हम गुनाहगाराने उम्मत शफाअत की भीख मांगने के लिए किसके दरवाजे पे हाजिर होंगे? अगर रसूली हमसे नाराज हो गए तो महशर की तपती हुई धूप में कौन अपने दामने करम का साया हमें अता करेगा? अगर ये रसूली हमसे नाराज हो गए तो जब मीज़ान पर हमारे अमल तौले जाएंगे तो हमारी नेकियों का पल्ला कौन भारी करेगा? जब हम पुलसिरात से गुजर रहे होंगे उस वक्त रब्बे सल्लिम की सदा किसकी जबान पर होगी? यही रसूल हमारे लिए आखिरी सहारा है। हमारा जो कुछ अमल है वो आपके सामने है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई वकार नहीं है, हम शरीयत के अहकाम से कोसों दूर हैं। हमारा आखिरी और आखिरी सहारा सिर्फ हबीबे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। अगर वही रसूल हमसे नाराज हो गए, दुनिया भी हमारे लिए बिगड़ जाएगी और आखिरत की हलाकतें भी हमारे लिए मुकद्दर हो जाएंगी। हमें रसूलुल्लाह को राजी करना है। जब वो राजी हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। जब अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएंगे तो फिर जन्नतुल फिरदौस की बहारों तक पहुंचने में क्या रुकावट बन सकती है? मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और मुजाहिद मिल्लत ने अपने किरदार से, अपने अमल से जो हमें दर्स दिया है, हम उस दर्स के मुताबिक अमल करें। अपनी हयात के सफर को उनकी तालीमात के मुताबिक आगे बढ़ाएं कि इसी में हमारे लिए नजात है।
और मुजाहिद मिल्लत की सबसे अहम जो तालीम थी वो यही थी कि बद मजहबों से दूर रहा जाए, बद अकीदों से दूर रहा जाए। इनका करीब होना हमारे लिए हलाकत का सबब है, और जितना हम उनसे दूर रहेंगे उतना अल्लाह और उसकी रहमतों, अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों से करीब हो जाएंगे। जिंदगी की आखिरी सांस तक परवरदिगार आलम हमें मसलक आला हजरत पर कायम व दायम रखे, मुजाहिद मिल्लत के मिशन के साथ हमें वाबस्ता रखे, इसी मसलक और मिशन पर हमारा खात्मा फरमाए और मसलक रजा के हामिल